हुजूर फरमाने लगे, सुनो, जब कोई औरत बच्चा पैदा कर लेती है तो रब उसे उतना ही दर्जा देता है जितना है कि शहीद को दर्जा अता करता है। और फरमाया जब वो औरत उसका बच्चा आ जाता है, अब वो रात को रोता है, वो उठता है, पखाना और पेशाब करता है, अपने वजूद को आलूदा कर लेता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे वो औरत ये फिक्र ना करे कि वो देखो मर्द तो आराम से सोया हुआ है और मैं उठ के बच्चे को साफ कर रही हूँ, पखाना पेशाब धो रही हूँ। मेरे महबूब ने हर वक्त फिक्र को, हुजूर ने जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले आदमी को इज्जत दी। फरमाया बीबियो, जब तुम रात को उठ के अपने बच्चे की खिदमत करती हो, दूध डाल के देती हो, पखाना और पेशाब साफ करती हो, तो फरमाया रब तुम्हें उतना ही अजर देता है जितना सारी रात मुसल्ले पे खड़े रहने वाले इबादत गुजार को अजर अता फरमाता है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये फेल कि तू घर के अंदर बैठकर किसी की इज्जत के बारे में बात करे, समझ ले तूने जिना से भी बुरा काम किया। ये बदतर है जिना से भी। ये जो ज्यादती और जुल्म है ना मेरे भाई, इसको इस्लाम ने इस कदर ज्यादा नापसंद किया और इस पर इस्लाम ने इस कदर ज्यादा अहकामात बयान किए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह मजलूम के साथ होगा। अल्लाह किसके साथ होगा? क़यामत के दिन अल्लाह मजलूम के साथ होगा। और ये लफ्ज़ हैं हदीस मुबारक में, इब्ने हजर अलैहिर्रहमा ने लिखे, अल्लाह क़यामत के दिन मजलूम के साथ होगा। और अगले लफ्ज़ सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन मजलूम के साथ होगा अगरचे वो मजलूम काफिर ही क्यों ना हो।